दोस्तों, कई सफ़र ऐसे होते हैं जिन पे इंसान खुद नहीं चलता, उसकी किस्मत उसे वहाँ ले जाती है। ऐसे ही एक सफ़र पर एक राही निकला था जिसका नाम असलम था। असलम एक अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करता था। उसको घूमने का बहुत शौक था। घूमते घूमते वो अपने एक दोस्त गाँव जाता है जो उसके दादा का भी गाँव हुआ करता था। उसका दोस्त उसको अपने भाई की तरह मानता था, तो वो उन्हीं के घर में रुका हुआ था। असलम का पुश्तैनी घर वहीं पर पड़ता था। उनका पुश्तैनी घर उनके पास पिछले 200 साल से था। असलम और की हवेली 200 साल पुरानी होती है। उसके दोस्त का घर बिल्कुल उसके पास में होता है। वो रात को उनके घर रुकता, खाता पीता और सोता भी वहीं। असलम वहाँ 10 साल बाद आया था और वैसे ही वो अपने दोस्त जिसका नाम माधव था उससे बात करता है। अरे माधव, याद है ना भाई, हम कितना घूमा फिरा करते थे, हम गांव में कितना सैर सपाटा किया करते थे। माधव उसे गांव के बारे में बताना शुरू करता है। वो उसे याद दिलाता है कि गांव के गलियारों में जैसे उन्होंने अपना बचपन बिताया था वो कितना सुहावना था। और हर सुहावने बचपन के साथ एक डरावना सच में होता है। दोस्तों, माधव शाम के समय असलम के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है। वो गाँव की सीमा से थोड़ा दूर जाते हैं और वहाँ पर आते हुए असलम को याद आता है, अरे बचपन की अपनी एक कहानी थी, तुझे याद आया कि हम भूल गए उसके बारे में। माधव बोलता है, कौन सी? असलम बोलता है, याद है हम एक बार उस हवेली में गए थे। माधव बोलता है, अब तूने याद दिलाया तो मुझे याद आया, एक बार हम गए तो थे। असलम बोलता है, तुझे अभी भी याद है वहाँ हमारे साथ क्या हुआ था? माधव बोलता है, बस यार, शाम का वक्त है, अंधेरा हो रहा है, हम घर से भी काफ़ी दूर है, गाँव की सीमा के बाहर हैं, और मैंने सुना है अगर हम उसके बारे में यहाँ बात करेंगे तो उसे सुनाई उस हवेली में देगा। असलम हंसता है अरे बचपन की बात थी दोस्त, वो सब कहानियां थी, बस हमें डराने के लिए कि हम उस हवेली में अकेले ना जाएं। माधव बोलता, भाई 10 साल से तू बाहर था, वैसी गांव में था, सभी कहानियां झूठी नहीं है। असलम बोलता, अच्छा ऐसी बात है? माधव बोलता, हाँ। अब असलम के मन में एक अलग ही उमंग जाग जाती है और वो उसे बोलता है कि मैं तो नहीं मानता भाई, जब मानूंगा जब हम उसके अंदर दोबारा जाएंगे। माधव सहम जाता है और वो बोलता है, क्या हवेली के अंदर? नहीं भाई, हवेली के अंदर नहीं जाएंगे, वो सुन लेगा, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए मैं। माधव की बात सुन के असलम भी एक बार के लिए डर जाता है। फिर भी वो माधव को बोलता है कि हमें चलना चाहिए, और पता नहीं क्यों माधव भी मान जाता है। दोस्तों, अब वो दोनों दोस्त उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। उस हवेली का गेट लकड़ी का बना हुआ था जिस पर एक बहुत मोटा ताला लगा हुआ था, और माधव एक लंबी सांस लेते हुए होता है, शुक्र है। असलम सुन लेता है। असलम बोलते, क्या 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 क्या? माधव बोलता है, देखना भाई, ताला लगा हुआ है, हम अंदर जा ही नहीं सकते। असलम बोलता है, ताला? अरे है ना चाबी मेरे पास ताले की, मैं लेके आया था अब्बाजान से। माधव का डर अब पसीने में बदल जाता है। अब उसके माथे से पसीना टपकना शुरू हो जाता है, और वो अब असलम को मजाक में नहीं, थोड़ा सा गंभीर होकर बोलता है कि असलम मेरी बात मान, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। पर असलम उसकी एक बात नहीं सुनता। वो बोलता है, यार तू इतना क्यों डर रहा है? हवेली ही तो है, एक घर है जो बंद है, और लोगों ने कहानियां बना दी हैं, हमें अंदर जाना तो चाहिए एक बार, हम भी तो देखें, क्या पता अंदर क्या मिल जाए। अब माधव के मन में एक लालच जागता है। माधव भी बोलता है, चलो यार चलते हैं। अब वो दोनों हवेली के अंदर चले जाते हैं। असलम जैसे ही हवेली के अंदर जाता है, पीछे पीछे उसके माधव भी आ जाता है। जैसे ही माधव हवेली के अंदर पैर रखता है, माधव को एक हवा का झोंका फील होता है जो उसके बिल्कुल चेहरे के पास से गया हो, जिसके बाद माधव एक बड़ी सांस लेता है और वो असलम को बुलाता है, असलम भाई मैं नहीं रुकूंगा, मुझे डर लग रहा है, मैं भाग रहा हूँ। और ऐसा कहते ही माधव वहां से भाग जाता है। असलम वहां अकेला खड़ा होता है। दोस्तों, असलम को जरा सा भी डर नहीं लग रहा होता है। असलम सोचता है, ऐसी क्या ही चीज होगी अंदर जो मुझे डरा देगी। और असलम बस सीधा खड़ा वहां जोर से चिल्लाता है, कौन है यहाँ? कोई है यहाँ? कोई है तो मेरे सामने आओ ना। अरे माधव वैसे ही डर रहा था। इतना कहते ही असलम के पास से एक जोर का झोंका गुजरता है और असलम की शेर जैसी धाड़ बकरी के मियाँ से बदल जाती है और वो बोलता है, कौन है यहाँ? कौन है? वो पीछे आवाज लगाता है, माधव। और जैसे बोल के पीछे मुड़ता है, हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है। दोस्तों, हवेली का दरवाजा बंद होते ही असलम दरवाजे की तरफ भागता है और दरवाजे को पीटने लग जाता है। दोस्तों, और दरवाजे को पीट के वो बस एक ही आवाज लगा रहा होता है, खोलो दरवाजा, मैं अंदर हूँ, खोलो इस दरवाजे को, माधव मेरे भाई। उसकी वो आवाज कोई नहीं सुनता। दोस्तों, कुछ देर बाद उसकी वो आवाज एक बड़ी शांति में बदल जाती है। हवेली के गेट के नीचे से एक